इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है ना सारे इंपॉर्टेंट है, तो खास सुनोगे ना टोटल याद हो जाएगा मेरे भाई। और पीडीएफ का जल्दी सारा वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डालने वाला हूँ कि कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो चैप्टर वाइज, तो उसके लिए भी तो सब्सक्राइब करोगे ना। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। आपका बिल्कुल भी समय नहीं लूंगा, काफ़ी कम समय में इस चैप्टर को उड़ा दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। जवाब दीजिएगा बिल्कुल स्मूथ। यानी कि अपने मन में जवाब दीजिएगा। सिपाही की माँ, ठीक है, इसके बारे में पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे, अच्छे से सुनना, ठीक है। और बोलते हुए चलोगे ना चीजें अच्छे से याद होती हैं। पहला सवाल, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, यानी कि मोहन राकेश ने क्या लिखा है मेरे भाई, अगर कहें तो सिपाही की माँ। ये जो चैप्टर है इसके लेखक मोहन राकेश है। इस तरह से भी सवाल बन सकता है, राइट। तो मोहन राकेश। अगला सवाल, कौन कहता है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील कौवे को खिला दूंगा। ये बात कौन कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील कौवे को खिला दूंगा। सिपाही कहता है ये बात। कौन कहता है? सिपाही कहता है कि मैं चील कौवे को लाश ले जाकर खिला दूंगा। सिपाही की माँ किस एकांकी की संग्रह से लिया गया है? ये जो सिपाही की माँ है ये कौन से एकांकी के संग्रह से लिया गया है? तो तीसरा का ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई? डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, अंडे के छिलके से, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। याद रहेगा ना। अगला सवाल चौथा, किसके कड़ी मेहनत से, नहीं पूरा नहीं दिख रहा है, अच्छे से देख लो, ठीक है। क्या सवाल है? किसके कड़ों के मोती तारों की चला चमक रहे थे। मतलब वो कौन सी लड़की का नाम था जिसका जो हाथ में का कड़ा था ना वो मोती के समान चमक रहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? बी नंबर का, तारों का, ठीक है। तारो नाम की लड़की थी, तारा नाम की लड़की थी। तारा याद रहेगा ना, तारों को मतलब इस तरह से लिखा गया है सवाल के अकॉर्डिंग, लेकिन तारा लड़की का नाम था, ठीक ना। तो उसकी जो अंग अथी थी, बाला थी, वो बहुत ही चमक रही थी, ठीक है। 5 नंबर का सवाल, किस पाठ में उदाहरण आया है, मतलब ये बात आया है कि फौजी वह लड़ने के लिए आया है, वह भाग नहीं सकता, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, ठीक है। ये किस चैप्टर में बात किया गया है? सिपाही की माँ चैप्टर में, राइट। सिपाही की माँ चैप्टर में ये बात किया गया है। 6 नंबर का सवाल, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 में। 8 जनवरी 1925 में मोहन राकेश का जन्म हुआ था। नेक्स्ट सवाल, कौन सी कृति राकेश की नहीं है? कौन सी कृति राकेश की नहीं है? इतिहास और आलोचना, ठीक है। बाकी सारा इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना, मोहन राकेश के द्वारा। तो अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं, कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो ध्यान से समझना मेरे भाई, 8 नंबर का जो ऑप्शन होगा वह जानवर और जानवर, ठीक है। बाकी ये दो है इनके द्वारा नहीं लिखा गया था, मतलब नहीं लिखा गया था, समझ में आ गया होगा। 9 नंबर का सवाल, मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम था? उसकी मम्मी का क्या नाम था? बिस्नी नाम था। मुन्नी और मानक दोनों भाई थे और उनकी मम्मी कौन सी? बिस्नी। याद रहेगा ना। अगला सवाल, सिपाही की माँ के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? तो लड़ाई जो थी ना मेरे भाई वो बर्मा में हो रही थी, माँ के अनुसार, यानी बिस्नी के आधार पे, ठीक ना, यानी कि बिस्नी के अनुसार, ठीक है। लड़ाई कहाँ हो रही थी? बर्मा में। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ कौन है? बिसनदेई। बिस्नी को ही बिसनदेई कहा जाता था, मतलब पड़ोसी जो कुंती थी ना वो बिसनदेई कहती थी इसको, तो पड़ोसी भी कुंती थी। आगे सवाल आ सकता है, ठीक है। अगला सवाल देखो, सिपाही की माँ में कुंती कौन है? पड़ोसन। कौन है मेरे भाई? पड़ोसन, ऐसे भी लिखा सकता है, ठीक है। तो पड़ोसन, ठीक है, अच्छे से याद हो गया होगा। श्वेत सॉरी रवेत का होता है? रवेत का होता है? रवेत का मतलब आपको बताना है। 13 नंबर का सवाल है, रवेत का मतलब होता है मोटी सूत की बनी चादर। मोटे मोटे डोरे वाली जो चादर होती है ना, तो वही मोटी सूत से बनी हुई चादर, रवेत का मतलब। अगला सवाल, बिस्नी की पड़ोसन कौन है? बिस्नी की पड़ोसन कौन है मेरे भाई? तो कुंती। बिस्नी की पड़ोसन कौन है? कुंती। अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने करा। अगला सवाल, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? कौन दिन के बोलती है कि मम्मा इस दिन को चिट्ठी आएगी, यानी मम्मी से बोलती है। तो मंगलवार को भविष्यवाणी करती है कि अगले मंगलवार को चिट्ठी आएगी मानक की, यानी भैया की चिट्ठी आएगी। अगला सवाल, मुन्नी की अवस्था कितने वर्ष की है? यानी कि मुन्नी जो थी वो कितने साल की थी? तो 14 साल की। मुन्नी कितने साल की थी?
14 साल की मुन्नी लड़की जो थी। मुन्नी की कौन सी सहेली बैसाख में चली जाएगी? ठीक है, एक मुन्नी की सहेली थी जो कि धन्नो थी। कौन थी? धन्नो। ठीक है, तो धन्नो उसकी बैसाख में चली जाएगी। अगला सवाल, दो आगंतुक लड़कियां क्या मांग रही थी? आगंतुक, ठीक है, दो आगंतुक लड़कियां क्या मांग रही थी? दाल और चावल। दाल और चावल मांग रही थी खाने के लिए। समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, सिपाही की माँ क्या है? एक एकांकी है। चैप्टर क्या है? एकांकी है, याद रहेगा ना। ये जो सिपाही की माँ चैप्टर है एकांकी है। सिपाही की माँ कौन है इसमें? सिपाही की माँ पूछ रहा है, तो 20 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, मुन्नी है। सिपाही की माँ मुन्नी है। ठीक है, कहीं मिस्टेक हो गया है क्या? सिपाही की माँ मुन्नी नहीं है, बिस्नी है ना। सिपाही तो वही है ना, मानक। ठीक है, तो अगला सवाल, 21 नंबर का सवाल, मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह क्या है? मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक संग्रह क्या है मेरे भाई? आषाढ़ का एक दिन, याद रहेगा, आषाढ़ का एक दिन। बहुत बढ़िया। 22 नंबर का सवाल, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश के बचपन की नाम की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, मदन मोहन गुगलानी नाम था बचपन में। मोहन राकेश का नाम क्या था बचपन में? मदन मोहन गुगलानी नाम था। 23 नंबर का सवाल, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे प्रतिभा कौन माने जाते थे? ठीक ना, उस समय की बात कर रहा है नाटक के क्षेत्र में, ठीक ना। उसके बाद जयशंकर प्रसाद के बाद पूछ रहा है, तो मोहन राकेश माने जाते थे। कौन? मोहन राकेश। किस चीज के लिए? नाटक के लिए, ठीक ना, नाटक के क्षेत्र में। सिपाही के मां शीर्षक में हड्डियों का चलना फिरना ढांचा कौन है? आपको बताना है मेरे भाई। ठीक है, जो सवाल था, तो जो 24 नंबर का आंसर होगा वो होगा दिन्नू कुम्हार। कुम्हार ना, कुम्हार, याद रखना, दिन्नू कुम्हार। ठीक है, अगला सवाल, परमात्मा आपको सुखी रखे यह वाक्य किसका है? परमात्मा आपको सुखी रखे आगंतुक लड़कियां का, जिनको दाल और चावल मिल जाता है ना, ठीक है, मांगती है मानक की माँ से, तो वही मतलब एक बोलती है, जिससे नहीं कोई भिक्षा उक्षा मांगता है या कोई खाने के लिए मांगता है, तो वहां से रिटर्न कहता है कि परमात्मा आपको सुखी रखे, तो वही चीजें बोलती हैं। 26 नंबर का सवाल, मुन्नी को सुबह जाकर मतलब कहाँ जाना था? तो गोबर लेने जाना था सुबह सुबह। कहाँ जाना था? हंसना मत, गोबर लेने। देहात के लोग यार ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अगला सवाल, मोहन राकेश नहीं जाने जाते किस चीज के लिए? मोहन राकेश नहीं जाने जाते, कहानी के लिए या कविता के लिए? दो ही ऑप्शन है, कविता के लिए नहीं जाने जाते हैं मोहन राकेश, कविता के लिए नहीं जाने जाते। और दो सवाल है, ठीक है, ज्यादा नहीं है। सिपाही की माँ एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? 8 गो, याद रखना, जैसे मानक, मानक की माँ, पड़ोसन, धन्नो, मुन्नी। ठीक है, तो इस तरह से थी। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं, अब नहीं है मेरे भाई। ठीक है, इतना ही सवाल था, तो अच्छे से आपको टोटल समझ में आ गया होगा। एंड पीडीएफ के लिए भाई सब्सक्राइब कर दो, आपको स्पेशल वीडियोस बना के बता दूंगा कहाँ पर मिलेगा। ठीक है।